जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। फेक अकाउंट से बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। तो मैं स्पिरिट गाइडेंस से देखना चाहूंगी कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस से डिवाइन शुरू करना चाहते हैं। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। आज आप क्या बताना चाहते हैं? हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए बताएं, आज आप क्या गाइडेंस निकालना चाहते हैं। ईश्वर बोलना चाहते हैं कि ईश्वर ने ही आपको बहुत सारी शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को पहचानो। किसी भी समस्या से आप आराम से निकल सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है या आप अपने आप में बंधा बंधा फील कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, तो आपके पास खुद की एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा आप निकल सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ही पावर आपके पास है, शक्तियां आपके पास है। अपने आप को हील करें। बहुत सारी चीजें आपके ऑरा में दबी हुई हैं जो आपको पहचानने की जरूरत है। आप अकेले नहीं हो। भोलेनाथ और शिव शक्ति आपके साथ हैं। ये आपको खास ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपने जो भी कार्य किए अपने जीवन में या आपके साथ जो हो रहा है, वो सब भोलेनाथ और शिव शक्ति देख रहे हैं। एक एक चीज देख रहे हैं और उन सब का हिसाब भी होगा जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, अपने फायदे के लिए आपको तकलीफ दी है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। आपके शत्रु आपको बेघर देखना चाहते हैं। बिल्कुल वो नहीं चाहते कि आप स्टेबिलिटी में आए, घर बार आपका हो या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपके ही घर के लोग दुश्मन बने हुए हैं और आपके ही घर के लोग, ये नहीं होता कि अपना खुद का परिवार, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक वो होते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना। कंपैरिजन सबसे ज्यादा वहां हो जाता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, थोड़ा सा पैसा आता है, जलन वहां होने लगती है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, जलन वहां होती है। थोड़ा सा भी आप कुछ खुशियां बांट देते हैं या आप अपने घर में खुशियां सेलिब्रेट करने लगते हैं, जलन वहां शुरू हो जाती है। तो ये तकलीफ आपके साथ ही नहीं, वहां भी बहुत चल रही है। कोई आपको खुश देखना ही नहीं चाहता। आपके हेटर्स आपको पैसे से भी तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्हें नहीं पसंद आता अगर आपका घर का मेंबर अच्छी स्थिरता पे पैसा कमाता है या थोड़े पैसे इनकम से आप अपने स्टेटस को बदल देते हैं। कहीं ना कहीं तकलीफ शुरू हो जाती है आपके, स्पेशली आपके हेटर्स को। आके सबसे ज्यादा ना ताक झांक के ये देखा जाता है आपने नया क्या लिया है, नया क्या खरीदा है, नया क्या बनाया है। और सामने इस तरीके से भोलेपन से आपके सामने खड़े रहेंगे कि ये तो बहुत इनोसेंट है, आपका कभी बुरा नहीं सोचते, और इस तरीके से मेल जोल बनाएंगे। इनसे ज्यादा सच्चा आपके लिए कोई हो नहीं सकता। तो इस तरीके से ये चीजें आपको दिखाएंगे। आपके हेटर्स आपके प्यार से भी दूर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इनके खुद के घर में बहुत कलह है, बहुत लड़ाइयां हैं। खुद के घर में 2 मिनट के लिए भी ये प्यार से बातें नहीं करते, किसी से भी दुश्मनी गाड़ के रखते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, बदतमीजी अपने घर में करते हैं। तो इनके घर में कोई प्यार नहीं है, शांति नहीं है। इसीलिए आपके घर में थोड़ा सा भी प्यार से बातें हो जाएं, इनको खटकने लगता है।
नजर ये ऐसे गाड़ के रखते हैं आपके घर में जैसे कैमरा लगा रखा हो। हर चीज पता होनी चाहिए आपके जीवन में क्या चल रहा है, कब कितनी क्या बातें हो रही हैं, कब आप साथ में बैठ रहे हो, कब आप अलग हो रहे हो, आपके घर में क्या बदलाव आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ दिखना चाहिए। झांकते भी हैं, प्यार प्यार में घुस के भी आ जाते हैं, प्यार प्यार से सारी बातें उगलवाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक होता है ना, दरार लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये नहीं चाहते आपके जीवन में शांति बनी रहे या आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा है और आप धार्मिक इंसान भी हैं, जिसके वजह से ईश्वर आपको कोई ना कोई साइन के द्वारा ऐसे लोगों की भावनाएं आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये आप भाप लेते हैं, बहुत अच्छे से भाप लेते हैं। कौन आपकी चीजों को पकड़ रहा है, कौन आपकी चीजों को बिखेरना चाहता है, ये भी आप अच्छे से समझ लेते हैं। तो इन्हें लगता है आप बेवकूफ हैं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या करने आ रहे हैं, आपके हेटर्स क्या चाहते हैं। इन्हें लगता है आपको कुछ नहीं पता है। आप सबसे ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, बात करके ही बातों को आप पकड़ लेते हैं कि ये व्यक्ति आपके घर में किस पर्पस से आया है। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, थोड़ा अपने घर के नेगेटिव ऑरा को क्लीन करें, क्योंकि आपके घर में जो लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी रायता फैला देंगे जिसके वजह से नेगेटिविटी आपके घर में फैल जाए। जरूरी नहीं है कि आपके घर में जादू टोना ही करके जाते हो, क्या पता वो आपके घर में आके इस तरीके की बातें कर जाते हैं कि आपके घर में ही कलह हो जाता है, या वो आते हैं लड़ाई करके चले जाते हैं। उनका आना मतलब घर में कलेश होना। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। करियर में ग्रोथ आने वाली है बहुत ही जल्दी। जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, बहुत समय से वेट कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इस स्टेबिलिटी को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपके हेटर्स नहीं चाहते भैया कि आपके जीवन में ग्रोथ आए। तो यहाँ अगर आप दिखावा ना करें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हेटर्स ने किसी को पैसे दिए हैं आपसे बदला लेने के लिए, बिल्कुल कोई आपसे बदला लेना चाहता है, कोई अपने औहदा को बढ़ाना चाहता है, कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है। उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप उनसे कैसे बढ़ रहे हैं। और ये वो हेटर्स हैं जो आपके साथ इमोशनली गेम खेलते हैं, आपके सामने हमेशा रोना धोना, अपने घर को लेके रोना धोना चलता रहेगा, और आपके साथ इमोशनली गेम खेल के आपको तोड़ा है इन्होंने, और उसका हिसाब ईश्वर करेंगे ही करेंगे। ये वो लोग हैं जो खुद शांति से नहीं रहते और दूसरे को भी शांति से नहीं रहने देते। इस रीडिंग के द्वारा भी और देखेंगे क्या चीजें आ रही हैं आपके जीवन में। आपको ऐसे लोगों को इंटरटेन करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने घर का तो हिस्सा नहीं देखते कि उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, बट आपके घर में क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने घर से ज्यादा। आप पे ही फोकस रहता है इनका पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक आपकी बातें, आपका फोकस, आपकी चीजें। आप ही इनके जीवन में गोल बन चुके हैं और कुछ नहीं है इनके जीवन में। इस तरीके का क्रिएशन चल रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है, और ये चीज किसी को खटकने वाली है। यहाँ पे 3 पार्टी हैं, मतलब 3 लोग हैं जो आपके सामने मासूम बने घूमते रहते हैं, इस तरीके से जताते हैं कि इनके अलावा आपके जीवन में आपका कोई भला नहीं सोच सकता। सामने बड़ा मीठा बोलेंगे, इतना मीठा कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये आपके लिए गेम खेल रहे हैं। ये वो पार्टी है कि आपके सामने मासूम बनेंगे और पीछे इतने बड़े बड़े गेम हैं इनके, इतने भयानक वाले। कंपैरिजन बहुत ज्यादा है इन 3 लोगों का। सबसे ज्यादा पैसों का कार्ड आ रहा है, पैसों के भूखे हैं भाई, इनकी नजर पैसा, प्रॉपर्टी सब चाहते हैं। इनकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपके सामने मासूम बने रहते हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या करने चाहते हैं, क्या आगे की प्लान है, सब जानते हैं। 3 लोग हैं जो आपके जीवन में 3 मासूम बने घूम रहे हैं, चेहरे ऐसे मास्क लगा रहा है कि इनसे भला कोई नहीं है आपके जीवन में, लेकिन ये कंपैरिजन करते हैं और पैसे पे नजर, घर पे नजर, प्रॉपर्टी पे नजर है। आपको रोकना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इंटरफेयर करें,
उनकी चीजों पे। प्रॉपर्टी आपकी, घर आपका, पैसा आपका, लेकिन नजर इनकी है, जैसे इनका पैसा है। तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको एंटरटेन नहीं करना है। सामने से भरपूर प्यार दिखाएंगे, जब जब इनको आपकी जरूरत होगी, आपसे जब काम निकलवाना होगा, ओए होए क्या मीठा बोलेंगे। आप भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाएंगे, पक्का इनको कुछ काम करवाना है। काम निकलवाने में नंबर 1 लोग हैं ये, काम निकलवाने में। पसंद ही आपको एक पसंद नहीं करते, पीछे गेम खेलते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन काम निकलवाने में एक नंबर 1 है, क्योंकि इन्हें पता है आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर आपके साथ चलते हैं, जहां जहां आपने कदम रखा है वो कार्य बना है। तो ये पीछे पीछे गेम तो खेलते हैं, लेकिन आपके साथ चलते चलते इनको अच्छे से पता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इन्होंने आपके प्यार को भी प्यार प्यार से कान भर भर के आप दोनों के बीच में दरारें डाली हैं। जो बैलेंस चल रहा था, ये देखो कार्ड, अभी ये कार्ड्स आए हैं, प्यार चल रहा था, स्टेबिलिटी थी, खुशियां थी, इमोशंस थे, सब कुछ बैलेंस चल रहा था, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आपके बीच में अच्छा चलेगा तो इनका काम कौन करेगा, जो ये आपसे करवाना चाहते हैं। इनका तो गेम खत्म हो जाएगा जो आपको बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई नक्षत्र, कोई ना कोई चीजें बीच में आके टांग लड़ा के आपकी चीजों को खराब कर ही देते हैं। आपको, आपके पार्टनर को किसी ना किसी चीज से आग लगा के अलग कर ही देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कर्मा आ रहा है, जो आपके बीच में आ रहा है, जो आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है, आपके प्यार के बीच में, ऐसे लोगों के लिए भी कर्मा तैयार हो रहा है। ईश्वर सब देख रहे हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी, यहाँ पे सब भुगतेंगे, जो लोग आपका फायदा उठाएंगे ना, सबको कर्मा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो हमेशा फायदा उठाया है, आपके प्यार का, आपके इमोशंस का, आपकी चीजों का। आपने तो बदले में बहुत कुछ किया और बहुत कुछ दिया भी, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। अपने आप को मत रोको, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, बिल्कुल करो, बिल्कुल मत रोको। इन डेविल लोगों के चक्कर में आके अपनी चीजें बिल्कुल मत रोको, आप आगे बढ़ो। देखो आपके जीवन में फ्यू वीक्स में कितने बदलाव आएंगे, ईश्वर के साथ है, आप रिकवर भी होंगे धीरे धीरे। आपको लगता है कि मैं नहीं चल सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं रिकवर ही नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकते हो। मैंने कहा ना, आपके अंदर ही वो पावर है, वो शक्ति है जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आप बहुत चीजों से निकल सकते हैं, बहुत चीजों से। और देखना, बहुत टाइम है ना, बहुत सारी चीजें बेटर भी हो जाएंगी आपकी सिचुएशन भी इंप्रूव होगी, बहुत सारी चीजें बेटर भी होंगी। बस अपने आप को पहचानो। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।